हमारा अगला टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का रिडम्पशन मतलब डिबेंचर का पेमेंट जो है वो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको हम डिबेंचर का पेमेंट वापस कर दें और हमारे डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट है वो हम वापस बुला लें और उसको कैंसिल कर दें। अभी जो डिबेंचर का पेमेंट हम जो करते हैं, रीपेमेंट जो करते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, तो वो हम चार तरह से कर सकते हैं। पहला है कि पेमेंट इन लमसम अमाउंट, एक साथ जो डिबेंचर का पेमेंट है वो एक ही साथ हमने उसको पेमेंट कर दिया। दूसरा है पेमेंट इंस्टॉलमेंट, मतलब इसमें क्या होता है कि जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं उसके कुछ समय बाद इंस्टॉलमेंट के रूप में हर साल डिवेंचर का कुछ अमाउंट डिवेंचर होल्डर्स को रिटर्न कर दिया जाता है और उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो डिवेंचर होल्डर को रिटर्न किए हुए अमाउंट के हिसाब से कम होता रहता है। उसके बाद आता है परचेज इन ओपन मार्केट, मतलब हमारे पास में हमारे पैसे हैं और हमने क्या किया कि मार्केट से ही, मतलब जिन जिन डिबेंचर होल्डर्स के पास हमारे डिबेंचर्स थे उनसे हमने फिर से परचेज़ कर लिए। मार्केट में हमने जो डिबेंचर हमने उतारे थे उन डिबेंचर्स को हमने फिर से परचेज़ कर लिए। उसके बाद अगला है कन्वर्जन इनटू शेयर आर न्यू डिबेंचर, अगर हमने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर दिया या फिर हमने उसको उतने ही डिबेंचर का नया डिबेंचर इशू कर दिया। तो इस तरह से हम चार तरह से डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उनको उनका जो रीपेमेंट कर सकते हैं या जो डिबेंचर हमने इशू किए थे उस डिबेंचर को हम रिडीम कर सकते हैं। अब जो डिबेंचर हम रिडीम करेंगे तो उसकी जो मेथड्स हैं, लमसम अमाउंट, जो सबसे पहली मेथड जो है कि हम पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट, एक साथ पूरा पैसा हम जब देते हैं डिबेंचर होल्डर्स को तो उसको भी हम दो तरह से, अब ये जो डिबेंचर हम रिडीम करेंगे तो इस डिबेंचर को पैसे को देने के लिए हमको कुछ कहाँ से देंगे, हमको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हम किस मद से हम अपना पैसा निकालें कि हम डिबेंचर होल्डर्स को दे दें। तो इसके लिए जो कंडीशन है, तो एक पहली कंडीशन है कि हम अपनी कैपिटल से, हमारे पास में जो कैपिटल रहती है उससे ही हम रिडीम कर दें हमारे डिबेंचर्स को। और दूसरी कंडीशन होती है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से हम कुछ अमाउंट हर साल डिबेंचर के लिए निकालें और उसका एक डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व बनाएं और फिर उसके बाद जिस दिन डिबेंचर को रिडीम करना हो उस दिन हम उस रिज़र्व में से अमाउंट निकाल करके उसको रिडम्पशन कर दें। तो इस तरह से हम जो रीपेमेंट है किसी भी डिबेंचर का, हम इस तरह से करते हैं। अब इसमें जो पहला है कि कंपनी जो है डिबेंचर जो कैपिटल से जिसको रिडीम करेगी कंपनी, अच्छा, जब रिडम्पशन के समय क्या होता है कि जैसे हमने कभी डिबेंचर जो है उसको प्रीमियम पर हमने इशू किया था और उसको हम रिडीम करेंगे तो उस समय हम उसको डिस्काउंट पर अगर हम इशू करते, जनरली ऐसा होता नहीं है, मान के चलो कि हमने डिस्काउंट पर रिडीम किया तो इससे होने वाला जो प्रॉफिट होगा वो एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अच्छा, जो रिडम्पशन के समय जब हम प्रीमियम देते हैं, रिडम्पशन हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होता है वो एक तरह से कैपिटल लॉस होता है और इसको हम डेबिट करते हैं। अब इसको हम इसकी जो जनरल एंट्री है वो हम किस तरह से बनाते हैं, तो ये जब हम इसको पार पर रिडीम करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जब हम पार पर रिडीम करेंगे। प्रीमियम पर जब हम रिडीम करेंगे तो डिबेंचर्स अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट और उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। और डिस्काउंट पर जब हम इशू करेंगे तो क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू प्रॉफिट और गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जनरली ये होता नहीं है, लेकिन अगर हमको क्वेश्चन बताता है कि हमारा हमने डिस्काउंट पर रिडीम किया है तो उसके लिए मतलब कहना चाहिए प्रैक्टिकल में कोई भी
डिस्काउंट पर रिडीम नहीं होता है। अब जो रिडम्पशन है उसको हम पहला तो हमने देखा कि हम कैपिटल से जब रिडीम करेंगे तो किस तरह से करेंगे। अच्छा, हम प्रॉफिट पर रिडीम करेंगे, मतलब जो रिडम्पशन है उसका पैसा जो है वो हम प्रॉफिट से निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, जब हम प्रॉफिट हमारी कंडीशन ये रहती है कि हम इसको प्रॉफिट अपनी कंपनी के प्रॉफिट से रिडीम करेंगे। तो जिस जिस साल कंपनी डिबेंचर इशू करती है उस साल से कंपनी क्या करती है, अपनी प्रॉफिट का कुछ कुछ अमाउंट जो है रिडम्पशन रिजर्व के रूप में अलग रखती है। और जिस साल रिडीम करना रहता है उस साल वो जो इन्वेस्ट या तो उसको इन्वेस्ट करके रखती है या एक फिक्स डिपॉजिट की तरह अलग रखती है। तो जिस साल अगर अगर इन्वेस्टमेंट करके रखती है तो जिस साल रिडीम करना होता है वो इन्वेस्टमेंट बेच देती है, और अगर वो फिक्स डिपॉजिट की तरह रखती है तो उसका यूज़ कर लेती है। तो जब हम इस तरह से जब प्रॉफिट से करेंगे तो इसके लिए जो बनेगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम रिडम्पशन जब करेंगे तो जो हमने डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है, रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करने के पहले हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट, ये जो कंडीशन है, एक तरह से सिंकिंग फंड जो हम आगे पढ़ेंगे उसी को फॉलो करती है। कि हमने क्या किया कि अच्छा, हमने इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ हमने कुछ समय से हमने क्या किया कि डिवेंचर का रिडम्पशन फंड बनाया और बाद में कुछ समय बाद उसको इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो उसका जो अमाउंट, उसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हम हर साल छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे। हर साल प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाला, उसको इन्वेस्ट कर दिया, फिर दूसरे साल पैसा निकाला, उसको इन्वेस्ट कर दिया, फिर तीसरे साल पैसा निकाला, उसको इन्वेस्ट कर दिया, और चौथे साल अगर हमको रिडेम्पशन करना है तो चौथे साल में हम पूरा इन्वेस्टमेंट जितना है उसको हम बेच देंगे। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट परचेस करने की हम बनाएंगे डिबेंचर इन रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद जब हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जब हमने बेच दिया उसको। अब उसके बाद हम रिडम्पशन की हमारी एंट्री बनेगी, है ना। इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे थे, फिर जब हमको बेचना रिडीम करना था तो हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया। अब हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट की जगह वो अमाउंट है। वो अमाउंट को हम क्या करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद वाली एंट्री है जो इसमें नहीं लिखी है, डिबेंचर होल्डर्स वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके बाद जो जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इस तरह से हम पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इसमें हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को बनाएंगे कैसे। तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले कंपनी जो रिडम्पशन रिजर्व जो है उसके लिए एक अकाउंट अलग से बनाती है, जिसमें वो क्या करती है, उस रिजर्व मतलब जितना अमाउंट का जो डिबेंचर है उसका 25% मिनिमम अमाउंट जो रहता है वो हर साल निकाल करके और अपना इन्वेस्टमेंट कर देती है, या फिर उसको फिक्स कर लेती है। एक मतलब अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इकट्ठा करने के लिए उतना उतना फिक्स करके रखती है। या कंपनी जो है, जो इन्वेस्टमेंट उसका होता है, तो जब इन्वेस्टमेंट जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाती है तो जितने भी डिबेंचर जो हैं उनको रिडीम करना होता है, उसका मिनिमम 15% जो रहता है अमाउंट, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर फिक्स डिपॉजिट है तो उसका शेड्यूल बैंक के आधार पर, अगर कोई फिक्स डिपॉजिट है उस कंपनी के पास में जिसमें उसने पैसा इकट्ठा करके रखा है तो उसके थ्रू भी वो कर सकती है, उसके थ्रू भी रिडम्पशन रिजर्व बना सकती है। या फिर कंपनी क्या कर सकती है, जो रिडम्पशन के लिए जो प्रॉफिट वो निकाल रही है उससे अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट की रहती है उसको परचेस कर सकती है। अब
इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होगी, जब हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले तो जो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट में से हमको क्या करना है, रिडम्पशन रिजर्व के लिए अमाउंट निकालना है। तो इसकी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब ये हमारे पास में अब जो प्रॉफिट है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में आ गया है। अब जब हम इसको जो डिबेंचर है इसको जब हम पार पर हम रिडीम करेंगे तो डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अभी जो रिडम्पशन रिजर्व हमने बनाया था इसमें से हम डिबेंचर को रिडीम करने के लिए पैसे निकालेंगे, तो वो डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट नहीं, रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और डिबेंचर अकाउंट से डिबेंचर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसके बाद जब हम इसका रिडम्पशन करेंगे तो डिबेंचर्स अकाउंट डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद अगली एंट्री इसमें बनेगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जब हम इसका पेमेंट कर देंगे। अब इसके बाद अगर हम प्रीमियम पर इसको इशू रिडीम करते हैं तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो हमने बनाया उससे हमने डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किए कितने, जो अमाउंट हमने रिडीम करना है वो अमाउंट ट्रांसफ़र किया। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जितना प्रीमियम देना है वो भी ट्रांसफ़र किया टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी जो डिबेंचर होल्डर्स ये डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है ये हमने दिया है, तो इसको हम कहाँ से रिटर्न ऑफ करेंगे, तो हमारे लिए एक तरह का प्रॉफिट तो है नहीं, एक तरह का लॉस है ये। तो इसको हम रिडीम करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से जो हमने पहले बना रखा है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अगर ये ना हो तो हम इसको प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। उसके बाद आता है अगर इसको हम डिस्काउंट पर रिडीम करेंगे, तो डिस्काउंट पर रिडीम करेंगे तो क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा। डिबेंचर्स अकाउंट तो जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो हमने बनाया उससे हम डिबेंचर अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे जो हमको पेमेंट करना है। फिर डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट से हमने डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और उसके साथ ही साथ कितना डिबेंचर अकाउंट में कितना वैल्यू आएगा, जो उसकी फेस वैल्यू है डिबेंचर की वो आएगी। और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में जो हमने डिस्काउंट में जो वैल्यू इसको देनी है वो आएगी, और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन में आ जाएगी जितने का हमारा डिस्काउंट हमको मिला है उसको रीपेमेंट करने के बाद वो आ जाएगा। और ये एक तरह का हमारा प्रॉफिट होगा और इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्या है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जितना भी हमारा अमाउंट हमारा बचा होगा, मतलब डिबेंचर के लिए रिजर्व, जो डिबेंचर हमको रिडीम करना है उसके लिए हमने रिजर्व बनाया, उसके बाद हमने उसका पेमेंट कर दिया। अभी हमारे पास में जब हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो कुछ ज़्यादा पैसे हमको मिल गए हैं, और उस ज़्यादा पैसे पर जब हम रिडम्पशन हमने कर दिया और हमारे पास में पैसे बच गए। अब ये जो बचे हुए पैसे हमारे, इनको हमको क्या करना है, तो इनको हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ये जो हमको 4-5 केसेस दिए हुए हैं नीचे, तो इस आधार पर हमको जनरल एंट्री बनानी है। तो पहला है एक्स लिमिटेड इश्यूज 509% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड ने 500 डिबेंचर 9% डिबेंचर जो हैं ₹100 वाले इशू किए हैं, एट पार पर इशू किए हैं। रिडेम्बर इट एट पार एट द एंड ऑफ 5 ईयर आउट ऑफ कैपिटल। बोल रहा है कि इसको रिडीम करना है पार पर और 5 साल बाद इसको रिडीम करना है कैपिटल पर। दूसरा है एक्स लिमिटेड इश्यूज 1012% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। एक्स लिमिटेड ने 1012% डिबेंचर इशू किए हैं ₹100 वाले पार पर। दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट
10% प्रीमियम ऑफ द एंड ऑफ 4 ईयर। ये जो डिबेंचर है इनको 4 साल बाद रिडीम करना है और इन पर 10% का प्रीमियम हमको पेड करना है रिडम्पशन के समय। थर्ड है एक्स लिमिटेड इशूज 12% डिबेंचर ऑफ द टोटल फेस वैल्यू है यहाँ पर, है ना, वैल्यू ऑफ ₹1,00,000 एट द प्रीमियम ऑफ 5%। एक्स लिमिटेड ने 12% डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये की फेस वैल्यू पर 1,000 डिबेंचर हैं ये, एट द प्रीमियम ऑफ 5% प्रीमियम पर इशू किए हैं, टू बी रिडीम्ड एट पार एट द एंड ऑफ 4 ईयर, जो कि 4 साल बाद पार पर रिडीम होने वाले हैं। फोर्थ है एक्स लिमिटेड इश्यूज ₹1,00,000 12% डिबेंचर एट द डिस्काउंट ऑफ 5%। एक्स लिमिटेड ने 1,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले 12% डिबेंचर इशू किए हैं डिस्काउंट पर, 5% डिस्काउंट पर, मतलब 95 रुपीज़ पर, एट रिडेम्बल एट द प्रीमियम, और प्रीमियम के रिडेम्पशन के समय इसको प्रीमियम पर देना, 5% प्रीमियम पर, एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, 5 साल के बाद। तो हम सबसे पहले पहली वाली बनाएंगे, फर्स्ट वाली 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर्स कितने हैं, 500 डिबेंचर हैं 100 रुपये वाले, 5 लाख के हो गए, सॉरी 500 डिबेंचर हैं 100 रुपये वाले, ये 50,000 के हैं, ठीक है, ये एक एक ज़ीरो कम कर लेना, यहाँ 50,000 कर लेना। 9% डिबेंचर्स अकाउंट 50,000 का है, और डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो ये डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पार पर ही रिडीम करना है तो ये 50,000 रुपये डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे। पेमेंट मेड टू डिबेंचर का पेमेंट दे दिया गया। अब सेकेंड वाला है 12% 1,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले हैं तो 1 लाख के हो गए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख का 10% हम उसको देना, 1,10,000 हो गया। 2 डिबेंचर होल्डर्स 1,10,000। अब इसकी जो बैंक पेमेंट की एंट्री बनेगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बैंक अकाउंट, 1,10,000 से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगी। थर्ड वाला है 12% डिबेंचर्स। थर्ड वाला डिबेंचर क्या था, एक्स लिमिटेड इशूज 12% डिबेंचर तो फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000। अब इसमें देखो, इसमें क्या चीज़ दी हुई है, इसमें हमको डिबेंचर का फेस वैल्यू तो दिया हुआ है लेकिन कितनी है ये नहीं दी हुई है। तो हाँ, अगर जो क्वेश्चन है, अगर फेस वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट है, तो हमको ये मान लेना चाहिए कि डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ हम मान लेते हैं, तो 1,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले हैं, 5% प्रीमियम पर, और रिडीम करना है हमको इसको पार पर। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 1 लाख से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। ये जब ड्यू होगा हमारा रिडम्पशन, जब हम पेमेंट करेंगे इसका, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। नहीं, क्या गलत कर दिया, 5% प्रीमियम पर इसको इशू किया है ना, तो कितना आ जाएगा 5%, 50,000, 1,50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 5% प्रीमियम, ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर्स जो है 1 लाख रुपए के, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000 है। ये तो सेकंड वाला है यार जो हमने बनाया। थर्ड वाला 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 1 लाख रुपए डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे ड्यू ऑन रिडम्पशन। हाँ, इसको रिडीम करना है पार पर, इसलिए इसकी फेस वैल्यू पर। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट,
डिबेंचर होल्डर्स जो डिबेंचर होल्डर्स को जब हम पेमेंट करेंगे तो 1 लाख रुपए डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। इसमें जो डिस्काउंट प्रीमियम दिया हुआ है वो हमारा जो डिबेंचर हम इशू करते हैं उस समय का है। फोर्थ वाला है कि जो 12% डिबेंचर है उसको क्या करना है, issued ₹1,00,000 12% डिबेंचर एट द डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडम्बल एट प्रीमियम ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट पर इशू किया है और 5% प्रीमियम पर इसको रिडीम करना है। तो इसके लिए हमको जो रिडम्पशन की एंट्री हमारी बनेगी तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000 रुपये टू डिबेंचर होल्डर्स 1,05,000 रुपये। 5% प्रीमियम पर हम इसको पैसे वापस करेंगे। अब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट 1,05,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे।